हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हमारे एक दोस्त के कुछ सवालात का जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। उनके सवाल कुछ इस तरह थे। मैंने कोशिश की है कि इन सवालों के आप तक सही जवाब पहुँचाऊँ। आप इनमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उनका पहला सवाल ये था कि अगर हम भारतीय सेना में जाते हैं तो उन दूसरे धर्म के आरटीजेसीओज़ के साथ हम किस तरह से मिलजुल कर रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपका और उनका काम एक जैसा है। आप भी अपने धार्मिक काम करेंगे, जवानों को मोटिवेट करेंगे। कोई जवान स्ट्रेस में है उसको आइडेंटिफाई करके आगे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ साथ कोई जवान गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, वहाँ उसको आइडेंटिफाई करके उसको समझाएंगे। इसके साथ उसी चीज़ को ऑफिसर यानी कि सीओ साहब की या एसएम साहब की जानकारी में लेकर आएंगे और आपको जो टास्क दिया जाता है ऑफिसर्स की तरफ से उसको आप बखूबी निभाएंगे। और ये आपके अकेले का काम नहीं होगा बल्कि दोनों का काम होगा। आप बीच में उसको ये भी बता सकते हैं कि साहब, आपको अगर कोई दूसरा टास्क मिलता है तो आप मुझे बताकर काम करें, मैं आपको बताकर काम करूँगा। हम दोनों अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा सवाल आपका इस तरह था कि आप आरटीजेसीओ क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं। वैसे ही आप आरटीजेसीओ क्यों बनना चाहते हैं, आप इसका जवाब उसी तरह दे सकते हैं जैसे मैंने उस वीडियो में दिया है। आप उसको देख लें, 2 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाली है। तो सेम वही जवाब हो सकता है, लेकिन चंद चीज़ों का इजाफा आप उसमें कर सकते हैं, चंद चीज़ों को और उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे सम्मानजनक पद है और इसमें जो है हम ऑफिसर से डायरेक्ट अटैच में रहते हैं और हम जो धर्म का काम बाहर कर रहे हैं वही अपना धार्मिक काम फौज के अंदर रहते हुए करें, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और सवाल आपकी तरफ से आया था, रिलीजियस टीचर की भारतीय सेना में क्या जिम्मेदारी है। देखिए, मैं अभी पहले सवाल का जब जवाब दिया है तो उसमें आप उन जिम्मेदारियों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं वो एक आरटीजेसीओ करता है। अपने मंदिर मस्जिद की देखभाल करना, उसको अच्छे से संवार के रखना, साफ़ सफाई करवाना और इसके साथ साथ जवानों को कोई भी समस्या होती है उसको सीओ साहब की, एसएम साहब के या टॉयसी साहब के संज्ञान में लाकर बात करना, फिर उस पर जो आपको टास्क मिलता है उसको पूरा करना। इसके साथ साथ आप जो है जवानों को मोटिवेट करना। जवान स्ट्रेस में हैं तो उनके स्ट्रेस को मैनेज करना, किस वजह से वो स्ट्रेस में हैं उसको आप जानना, उसकी तह तक जाना, फिर उस चीज़ को अपने ऑफिसर साहिबान के साथ डिस्कशन करके उस पर कुछ सॉल्यूशन पेश करना। उसके साथ साथ आपका जब भी कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है तो उसको अपने लेक्चर को अच्छे से तैयार करके प्रेजेंट करना, जो आप अपनी छाप छोड़ें उस तरीक़े से। ऐसे ही कई बार जवान जब एक्सरसाइजेज वगैरह में जाते हैं या कोई भी आपकी गाड़ी मूव होती है तो उस वक्त अपनी पूजा या अपनी दुआ करा करके उनको भेजना। जवान बीमार हो जाते हैं तो उनको समझाना, उनको तसल्ली देना। उनके घरों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, इस कम से कम इतना तो कि जवान को तसल्ली देना। इसके साथ साथ जो जवान कोई गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो वहाँ से उसको रोकने के लिए भरपूर कोशिश करना। अगर किसी जवान के घर में समस्या, घरेलू समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या की तरफ जाने लगता है, तो उसको वहाँ से रोकना। इस तरह के और भी कई काम होते हैं जिनको एक आरटीजेसीओ करता है। एक सवाल आपका कुछ इस तरह है
आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, देखिए इस पर सबसे मेन चीज़ आप देखेंगे कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है। जो कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फ़ैसला दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। उस पर जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर हम लोग भी कायम हैं। हम उससे आगे कहीं नहीं जा रहे हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट को ना माने या अपने संविधान को ना माने। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत का संविधान जो है या हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत अहम है, और वो जो फैसला करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करेंगे। इस पर यही चीज़ सबसे मेन है। उनका जो भी फैसला आया है या जो आ रहा है, आने वाले समय में आता है, हम उसको सामने रख कर उसको मानेंगे। इतना आप जवाब दे सकते हैं इस सिलसिले में। जो आर्टिकल 370 में हुआ या ट्रिपल तलाक के मामले में चल रहा है या हो चुका है, उसको भी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें जब आप बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में बात करें, इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। जल्द मिलते हैं नए सवालात की कुछ और वीडियोज़ के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।